नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में बात पुलिस की कार्यशैली पर कर रहे हैं। 18 दिन हो गए, आज 18वां दिन है। 9 तारीख को FIR दर्ज हुआ और आज 27 तारीख है। पुलिस के हाथ खाली है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि निर्भया की मौत कैसे हुई। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि उस मौत के पीछे वजह क्या है। अपराधी की पकड़ने की तो बात दूर की है। हालांकि उसके अंडरगारमेंट्स में सीमेन आने के बाद अभी तक 11 लोगों का DNA टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल ले लिया गया है। परिवार के सभी 5 सदस्य का परसों ही रात में, देर रात लगभग 2 बजे रात में SIT की टीम पहुंचकर ब्लड सैंपल लिया है। और कल 6 ऐसे लोगों का, वो भी कल देर रात ही, ऐसे लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया है जो हॉस्टल में चाय लेकर, लड़कियों के लिए कभी कभी चाय लेकर जाता था, ब्रेड लेके जाता था, एक नाबालिग लड़का, उसका भी DNA टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है। उसके अलावा 5 ऐसे लोगों का सैंपल लिया गया है जो छात्राओं का, वहाँ हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का टिफिन बॉक्स लेकर जाता था, जो अंदर तक जाके देता था। उस तरीके के एक्टिविटी वाले जितने लोग छात्रावास में जाते थे, ऐसे 6 लोगों को SIT ने चिन्हित किया है। उसका ब्लड सैंपल कल मजिस्ट्रेट के सामने ली गई है देर रात, और उसका DNA टेस्ट होगा कि भाई आखिर लड़की का जो स्पर्म मिला है वो स्पर्म किसका है। लेकिन सिर्फ इतना ही मसला नहीं है। एक लोगों का स्पर्म है या एक से अधिक लोगों का स्पर्म है, वो भी अभी तय नहीं हो पाया है। वो स्पर्म क्या वाकई में मानव शरीर का स्पर्म है या फिर कुछ और बातें भी हैं, क्योंकि बहुत तरह के मेडिकल टर्म्स में बहुत सारी बातें आ रही हैं। जब तक DNA में वो कंफर्म नहीं होगा स्पर्म, तब तक उसको स्पर्म पूरी तौर पर अभी नहीं माना जा सकता है। तो वो प्रक्रिया भी चल रही है। टेस्ट में विशेष तौर पर सारी एजेंसी को लगाई गई है। फॉरेंसिक जो छुट्टी के दिन 26 जनवरी होने के बावजूद भी पूरा फॉरेंसिक टीम, फॉरेंसिक लैब इस कसरत में लगा हुआ है कि आखिर इसकी मौत की वजह क्या है। भेसरा का रिपोर्ट आना है और ये तमाम रिपोर्ट के आने के बाद एम्स अपना ओपिनियन देगा। वैसे अब खबर ये आ रही है कि 30 और लोगों को चिन्हित किया गया है SIT। मतलब दूर दूर तक कहीं भी संभावना, कुछ भी, किसी भी तरीके से हॉस्टल से या लड़की के परिवार से या लड़की से कुछ भी अगर जुड़ाव किसी का रहा है, ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित किया गया है। और 30 ऐसे लोग हैं जिनका DNA टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया जाएगा। उस प्रक्रिया में भी पुलिस की एक टीम लग गई है। एक टीम जो दिल्ली के आसपास के इलाकों में एक खास है, जिसकी तलाश पुलिस पहले दिन से कर रही है कि वो पकड़ में आए तब कुछ बातें खुलकर सामने आएंगी। इसके अलावा अब बात पोलोग्राफी टेस्ट का भी हो रहा है कि ये सारी चीज़ें सामने आ ही रही हैं। पोलोग्राफी टेस्ट भी होना चाहिए। परिजन का हो, उसके मामा का हो, चाहे फिर हॉस्टल में केयर टेकर का हो या हॉस्टल का जो संचालिका है, सबों का पोलोग्राफी टेस्ट हो कि जो वो बयान दे रहा है वो सही है या नहीं। हालांकि इसका कोई लीगल महत्व नहीं है, लेकिन पुलिस को अनुसंधान में इससे मदद मिलती है। तो पोलीग्राफी टेस्ट की भी तैयारी चल रही है कि अब DNA के साथ साथ पोलीग्राफी टेस्ट भी, मतलब हर लाइन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि अंतिम कंक्लूजन पर पहुंचा जाए। क्योंकि इतने तरह के की रिपोर्ट सामने आए हैं, जो रिपोर्ट किसी एक दिशा में, मतलब घटना को एक दिशा में, मतलब ये दिशा इस लाइन पर आगे बढ़ा जाए, वो तय नहीं हो पा रहा है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो रहा है, चाहे वो वेदांता हॉस्पिटल का रहा हो, चाहे डॉक्टर प्रभात हॉस्पिटल का रहा हो, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है कहीं दूर दूर तक उस घटना को पर मोहर नहीं लगा रहा है जो बातें अब सामने आई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बहुत सारी बातों का जिक्र है, लेकिन स्पर्म उस हिस्से में कहीं नहीं मिला है। मतलब स्पर्म मिलने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं है।
हाँ, कपड़ा में जरूर मिला है, जिसकी पुष्टि होने के बाद पुलिस नए सिरे से जांच फिर से शुरू कर दी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, ये जो टुकड़े टुकड़े में जो जांच चल रहा है या टुकड़े टुकड़े में साक्ष्य कलेक्ट करने की जो कोशिश हो रही है, क्या लगता नहीं है कि यही वजह है कि 18 दिन बाद भी जो है पुलिस का हाथ खाली है? पुलिस को अनुसंधान के जिस दिशा में जाने की जरूरत है, आपको लगता नहीं है कि अभी भी पुलिस उस दिशा में नहीं जा रही है? और उसकी वजह जो भी हो, और हम बार बार कहते हैं और अभी भी कह रहे हैं कि परिवार के लोगों को पुलिस को सहयोग करना चाहिए। जो भी जानकारी है पुलिस तक पहुंचाई जाए, क्योंकि देखिए केस सीबीआई को जाएगा ये साफ अब दिखने लगा है। पुलिस भी काफ़ी दबाव में है, इसलिए चाह रही है कि सीबीआई को चला ही जाए। लेकिन सीबीआई के जाने से निर्भया को न्याय मिल जाएगा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिहार के बहुत सारे मामलों की जांच सीबीआई कर रही है, अभी भी कर रही है। कोई बिहार पुलिस से बेहतर क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हुए नहीं दिखा है, अनुसंधान करते हुए कहीं नहीं दिखा है। इसलिए बिहार पुलिस पर आप दबाव भी बना सकते हैं, और बिहार पुलिस दबाव में है भी, तो कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। वैसे परिजन को भी तो हम बार बार कह ही रहे हैं कि अगर किसी और लोगों का आप डीएनए की बात करते हैं कि उसका भी टेस्ट होना चाहिए, किसी पर शक आपको है, क्योंकि जितने हॉस्टल कर्मियों पर आपने शक का है सारे लोगों का डीएनए टेस्ट हो रहा है। और अगर पोलियोग्राफी टेस्ट होगा तो उन लोगों का भी पोलियोग्राफी टेस्ट होगा कि झूठ तो कोई नहीं बोल रहा है। एक एक कड़ी में को खोलने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक परिवार पुलिस को सहयोग नहीं करेगी कि आखिर 10 दिनों तक आपके पास बेटी आपकी रही, 25 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, इस बीच में क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, क्या कुछ ऐसा अनहोनी की आशंका उन्होंने जताया था? क्योंकि कुछ न कुछ चीज़ें हैं जो इस कड़ी को जोड़ नहीं पा रहा है, पूरे इस मिस्ट्री को जोड़ नहीं पा रहा है। वैसे पुलिस के सारे अनुभवी जितने पदाधिकारी हैं, सारे के सारे लोग इस जांच में लगे हुए हैं। सीआईडी भी अब जांच कर रही है, मतलब कई तरह की एजेंसी जांच कर रही है। साथ ही मेडिकल लीगो जो आपका एक आधार होगा इस पूरे केस के अनुसंधान की दिशा का, उसमें एम्स के 5 बड़े बड़े डॉक्टर शामिल हैं। लगातार एसआईटी की रिपोर्ट पर वो अध्ययन कर रहे हैं। एसआईटी को लगातार वो सलाह दे रहे हैं कि इन सब बिंदु पर भी हमें एविडेंस चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक साक्ष्य पूरी तौर पर साक्ष्य नहीं माना जाता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब वैज्ञानिक जांच, दोनों अगर आके एक जगह मिल जाए तो वो 100% सही है, इस तरीके से लोग मानते हैं। वैज्ञानिक रिपोर्ट ही, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पूरी तौर पर सही है, फिर रॉन्ग हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें। और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, सिर्फ उस आधार पर अगर अनुसंधान होगा तो वो भी गलत होगा। इसलिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जैसे सीसीटीवी फुटेज से लेके अभी तक जितना परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिला है वो, और जितना मेडिकल लीगो ट्रीटमेंट हुआ है वो, और जो टेस्ट रिपोर्ट आएगा वो, तीनों का जब तक समन्वय अध्ययन नहीं होगा, समन्वय तरीके से उस पर काम नहीं होगा, तब तक जानकारी आखिर हुआ क्या निर्भया के साथ वो खुलकर सामने नहीं आ सकता। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा पेच यही है ना कि निर्भया जब पटना पहुंची है और पटना से हॉस्टल तक, हॉस्टल में पूरी रात न उसके रूम के पास कोई गया है, न उसका कोई रूम के अंदर कोई गया है, न बाहर से कोई लोग आया है, न निर्भया बाहर निकली है। समस्या यही है। पुलिस का अनुसंधान जो है ठहर इसलिए गया है कि किसी की एंट्री हुई ही नहीं है, कोई गतिविधि ही नहीं है छात्रा के रूम के आसपास या छात्रा के रूम में। साफ दिख रहा है कि रूम तोड़ा गया है बाद में, पानी लेते हुए रात में 9 बजे जो अंदर गई है, उसके बाद 3 बजे निकाला गया है, तो रूम तोड़ा गया है, रूम तोड़ के लड़की को निकाला गया है। इस बीच में लड़की के रूम में कोई गया ही नहीं है। कंटिन्यूटी में सारा सीसीटीवी फुटेज है और कोई एक व्यक्ति नहीं दिखा है। परिवार के लोगों को भी दिखाया गया और इस अनुसंधान में लगे हुए तमाम लोगों को 108 घंटा का सीसीटीवी फुटेज है। आप समझ लीजिए कितनी टीमों को लगाया गया एक एक चीज देखने के लिए, एक एक पॉइंट नोट करने के लिए। समस्या यही है कि हॉस्टल में कुछ घटना नहीं घटी है, इस वजह से अनुसंधान जो है सो आकर ठहर गया है, और यही वजह है कि अनुसंधान बार बार जहानाबाद की तरफ मुड़ जा रहा है।